चालू में किक मारोगे तो किक फ्री रहेगी। हाँ, तो किक में कोई दम ही नहीं होगा बिकॉज चालू है। चालू लाइक दैट ओनली यहाँ भी एक किक चाहिए, एक रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई दिया जाता है 300 वोल्ट डीसी का वाया रेजिस्टेंस, जैसे मान लो 220 के 1 मैग, अलग अलग सर्किट में अलग अलग होता है। ओके 1 मेगा ओम्स। ये स्टार्ट हो गया किक, हमने किक मार दी, ये ऐसा हो गया। अब किक मारने के बाद इग्निशन अपने आप होता है, स्कूटर अपने आप चलता है। वैसे ही इसके अंदर से एक डायोड के और एक फिल्टर की मदद से एसएमपीएस की प्राइमरी, अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, इट वर्क्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी क्या है ये जो एसी है वो, और सेकेंडरी क्या है जो प्रोसेसर वाला वो सब नहीं, सेकेंडरी ये है। ठीक है, ये ग्राउंड। ओके, यहाँ एक फिल्टर, तो ये क्यों दे रखा होता है? दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। ओके, सेकेंडरी मीन्स आउटपुट सेक्शन एंड प्राइमरी मीन्स इनपुट सेक्शन। ओके, अब यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन में फर्स्ट वोल्टेज तो आपको स्टार्टअप से मिली, स्टार्ट सप्लाई से, जो कि 300 वोल्ट बन ही रहे थे उसी से मिली। अब इसके बाद इसकी जरूरत नहीं होती चालू होने के बाद, एसएमपीएस चालू होने के बाद इसकी जरूरत होती है, इसको बोलते हैं वीसीसी सप्लाई। आईसी को वीसीसी सप्लाई होती है, जो कि करीबन 18 वोल्ट की होती है। ठीक है, डीसी 18 वोल्ट डीसी, ये सप्लाई यहाँ से मिल रही है। ये फिल्टर भी ग्राउंड है। ओके, यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, एक रेजिस्टेंस होगा छोटे ओम्स का, जैसे कि 2.2 ओम्स। ठीक है, इसके थ्रू एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, कुछ भी हो जाए शॉर्ट तो यहाँ से ये ओपन हो जाए। ये भी इसलिए दिया हुआ है, ये संट रजिस्टर बोलते हैं, संट। ठीक है, ग्राउंड होने वाला रजिस्टर को संट, चंट नहीं संट, SHUNT, संट। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस अगर जो नहीं देंगे तो क्या होगा, जब ये शॉर्ट हो गया तो भड़ाका होगा। ये फ्यूजिबल रजिस्टर होते हैं जो फ्यूज हो जाने के लिए तैयार है शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में। मतलब जब ये फुल करंट फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट में तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा ना। अब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, उस समय ये नहीं दिया होगा तो आग लग जाएगी ना, सर्किट में काला काला हो जाएगा सब जगह पे। तो ये इनका उड़ना जरूरी है, जैसे आगे इधर फ्यूज लगा हुआ है, ये भी फ्यूज का उड़ना जरूरी होता है। ओके, इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, मॉसफेट शॉर्ट हो गया, चालू बंद नहीं हो रहा है, वो शॉर्ट का शॉर्ट ही है। ठीक है, अब यहाँ पर वीसीसी वोल्टेज तो जनरेट हो गया, लेकिन क्या वो प्योर आउटपुट दे पाएगा? नहीं, फीडबैक चाहिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? चलो, फीडबैक खुद अपने आप में एक सेंटेंस है जो आपको बता रहा है कि क्या है वो। व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक? वोल्टेज फीडबैक फ्रॉम ए आउटपुट। ठीक है, ए रेफरेंस ऑफ आउटपुट will be provided to this. Can it be given directly? Can it be given directly? What will happen if प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन को आपस में जोड़ दे तो वो करंट वाला टीवी हो जाएगा पूरा, जैसे पुराने जमाने में होता था। करंट वाला टीवी कहीं भी छुओ तो करंट आएगा। ट्यूनर को भी टच करो, मदरबोर्ड में कोई भी ग्राउंड सेक्शन को भी, जो कि सेकेंडरी था, उसके भी ग्राउंड को टच करोगे तो भी करंट आएगा, बिकॉज आपने आइसोलेट नहीं किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आइसोलेट नहीं किया, मतलब अलग नहीं किया, शॉर्ट कर दिया। तो इसके लिए यूज होता है ऑप्टो कपलर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टो कपलर? मैं हर एक चीज में मीनिंग इसलिए पूछता हूँ बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि आपको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। ऑप्टो कपलर इट्स एक्चुअली नेम, जो वर्ड आप मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ ऑप्टो कपलर, उसी में अर्थ से सर वो एसी से वो भी डीसी में। ऑप्टो कपलर वोल्टेज, कपल से वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। ऑप्टो लाइट,
लाइट एनर्जी से ये सर्किट और ये सर्किट का जुड़ाव होता है, ओके, जोड़ता है। ये सर्किट और इस सर्किट को जोड़ता है, इसको बोलते हैं ऑप्टोकपलर। अभी देखो ये कैसे कनेक्टेड। ऑप्टोकपलर एक डायोड है, ठीक है, विच हैज ए टेंडेंसी टू एमिट लाइट। इट एमिट्स लाइट, मतलब लाइट छोड़ता है, देता है, बरोबर। किसको देता है? एक फोटो ट्रांजिस्टर को, ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर को, जो कि इसके अंदर ही है। दिस इज एक्चुअली ऑप्टोकपलर। वापस बताओ सर। एक डायोड जिसमें ताकत है लाइट देने की, लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, एंड ए फोटो ट्रांजिस्टर जो उस लाइट को लेके उसके हिसाब से एक्ट करेगा। इसके बेस पे लाइट जो गिरेगी, ये बेस है, इस पे जो लाइट गिरेगी, बेस, इट हैज कलेक्टर, एमीटर एंड बेस। बेस में कोई डंडा नहीं है, बेस पे एक ऑप्टो सर्किट होती है जो कि सेंस लाइट, ठीक है। वो लाइट जब आती है उसके ऊपर, तब वो कलेक्टर टू एमीटर उसका रिएक्ट होगा। मतलब कलेक्टर टू एमीटर की पोजीशन क्या होगी? ओपन में ओपन, जब उस पे लाइट गिरेगी तब शॉर्ट, या शॉर्ट के करीब, ठीक है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर। एक एनपीएन है। एनपीएन में क्या होता है? कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज फ्लो। पीएनपी में क्या होगा? वोल्टेज फ्लो, करंट फ्लो कैसे होगा? एमीटर टू कलेक्टर, ओके। तो यहाँ क्या यूज हुआ है? एनपीएन। तो एमीटर क्या होगा इसमें? ग्राउंड। कलेक्टर कहाँ जाएगा? फीडबैक, ओके। क्या कलेक्टर इतनी ताकत होगी उसमें? कलेक्टर का जो लाइट के थ्रू एनर्जी मिल रही है, इतनी ताकत होगी इसमें कि ये खुद से, मतलब वो ताकत जो यहाँ से वेस्ट हुई है, यहाँ पर रिटेन करने के लिए पीएफ की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक पीएफ होगा 0.1 MFD का, 0.1 माइक्रोफैरेड, ओके। इट इज अराउंड 104 पीएफ, 104 पीएफ बोल सकते हैं, या 0.1 माइक्रोफैरेड। अब ये जो पीएफ है, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी ऑफ वोल्टेज वो मेंटेन रखेगा, जो कि 2 वोल्ट के आसपास होगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द चेंजेस गोइंग ओवर हियर। इट हैज ए एडी करंट लॉस। पढ़ाया गया ये चीज, एडी करंट लॉस। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, उसमें लॉसेस ऑकर होते ही है, उसको रिकवर करने के लिए फीडबैक सर्किट होती है, ओके। लॉसेस होंगी एनर्जी में, तो इसके जो वोल्टेज होंगे वो भी अप डाउन होंगे, कम ज्यादा कम ज्यादा, और उससे कोई सर्किट नहीं चला सकते। ये मदरबोर्ड चल रहा है तो इस वजह से चल रहा है क्योंकि फीडबैक सर्किट इसकी है, या तो प्राइमरी सेक्शन के अंदर ही दी है, या आउटपुट सेक्शन के साथ इसको कपलर के साथ जोड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर एक 431, आप पूछेंगे ये 431 क्या है? 431 इससे पीएनपी टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर विथ ए जीनर, वेरिएबल जीनर, ठीक। एक वेरिएबल जीनर है जिसके रेफरेंस पे आने वाले वोल्टेज के हिसाब से कैथोड टू एनोड वोल्टेज फ्लो होगा। जीनर डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस ऑलवेज, यू नो दैट, ओके। सो अब किस तरह से है, ठीक है। अभी देखो, रेफरेंस एनोड कैथोड, इट हैज 3 टर्मिनल्स, रेफरेंस एनोड एंड कैथोड, राख, ओके। रेफरेंस एनोड कैथोड याद रखने के लिए राख, ओके। अब ये रेफरेंस है, इट टेक्स ए रेफरेंस ऑफ वोल्टेज फ्रॉम हियर, एनोड इज ग्राउंड, ओके, एंड कैथोड is connected to cathode terminal of optocoupler. Okay, it has 3 terminals, okay, 431 431 reference anode cathode. Now
reference needs a reference of voltage of a voltage divider. How it is made? One resistor ground, and the